प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आपको नाज़रीन। मैं असदुल्ला खान हूँ। सादिया अफजाल अपनी निजी मसरूफियत की वजह से अगले 2 दिन तक मजीद ये प्रोग्राम नहीं कर पाएंगी। आज इमरान खान साहब 9 मुकदमात में उनकी ज़मानत हुई है। लाहौर हाई कोर्ट में वो पेश हुए हैं। कल उन्हें इस्लामाबाद की उसी कचहरी में पेश होना है जिसमें वो पेश नहीं होना चाहते थे और जिसकी वजह से फिर इतना मसला हुआ कि पूरा का पूरा ऑपरेशन किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया। अब इस पूरे एपिसोड के बाद कि जिसमें एक लड़ाई की सी कैफियत रही, एक पूरी का पूरा ऑपरेशन इमरान खान के खिलाफ लॉन्च किया गया, लेकिन इस सारे एपिसोड के बाद इमरान खान उसी अदालत में पेश होने जा रहे हैं जिसमें वो पेश नहीं होना चाहते थे और इसके लिए मुतअद्दिद दरखास्तें भी उन्होंने दी हैं कि उनकी अदालत को तब्दील किया जाए। लेकिन बहरहाल आज भी अदालत ने कहा है कि पहले आप सिस्टम के अंदर आएँ, बाकी बातें बाद में होंगी। अब कल सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद इमरान खान साहब ने आना है और F8 कचहरी में उन्होंने पेश होना है। इसी दौरान कुछ और डेवलपमेंट्स हो रही हैं और उनमें से एक डेवलपमेंट यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं उन्होंने ये कह दिया है कि इलेक्शंस जो मैंने 28 मई की तारीख दी थी उस पर नहीं हो सकते और उसको आगे बढ़ा दिया जाए क्योंकि हालात मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं है और हालात ऐसे नहीं है कि इलेक्शन हो सकें। और 9 वजूहात उन्होंने बयान किए हैं जिसकी वजह से इलेक्शन नहीं हो सकते। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने भी एक मरासला जारी किया है और बल्कि एक प्रेस रिलीज दी है और उसमें उन्होंने कहा है कि हमने मुशावरत मुकम्मल कर ली है मुख्तलिफ इदारों से, अब हम इस पर हतमी अपनी राय का इजहार जो है वो कर देंगे। और मुशावरत के नतीजे में साथ साथ इलेक्शन कमीशन ये भी बताता जा रहा है कि कोई भी इदारा इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है और इलेक्शन की मुआवनत और सपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं है। तो मामला क्या फिर एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं जिसने कहा था कि इलेक्शन कराया जाए। तो इमरान खान साहब की एक तरफ गिरफ्तारी की कोशिशें, फिर उनकी जमानत, फिर अदालतों में पेशी और फिर मुकदमात, और दूसरी तरफ जिस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है यानी इलेक्शंस वो नहीं होने जा रहे, अगर नहीं होने जा रहे, और खैबर पख्तूनख्वा में तो कम अज़ कम आज के गवर्नर साहब की ऐलान के मुताबिक तो नहीं होने जा रहे, तो फिर क्या होगा। ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम रखेंगे। हमारे साथ हमायूं अख्तर खान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया हमायूं अख्तर साहब। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, और मज़हर अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तर्जकार हैं। मैं तमाम मेहमान को खुशामदीद कहता हूँ। मज़हर अब्बास साहब, इमरान खान साहब को खदशा यह है कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार करके उनको बलोचिस्तान ले जाया जाएगा, और अगरचे उनके केसेस जो हैं ये बेलेबल ऑफेंसेस हैं सारे, और इसमें अगर वो उनकी गिरफ्तारी होती भी है तो 1-2 दिन में वो उनको छूट जाना चाहिए, उनकी ज़मानत हो जानी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान को ख़तरा यह है कि उनको लंबे अरसे के लिए गिरफ्तार कर दिया जाएगा और बलोचिस्तान के दूर दराज इलाके में भेज दिया जाएगा। अब आज उनकी ज़मानतें हुई हैं, कल वो F8 कचहरी जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, इमरान खान की गिरफ्तारी का खतरा टल गया है या कहीं यह तय है कि उनको गिरफ्तार तो करना ही है? शुक्रिया सर। देखिए, पहली चीज़ ये कि पॉलिटिशियंस को गिरफ्तारी से तो खौफज़दा नहीं होना चाहिए। आपको हमने देखा है पाकिस्तान की पूरी तारीख भरी पड़ी है सियासत में, लोगों ने 20-20, 21-21 साल जेलों में काटे हैं, ऐसा नहीं है। तो उससे खदशा अपनी जगह है, उनकी जो सिक्योरिटी है, उनके जो खदशात हैं, उन्होंने वो सब चीज़ें मंजर आम पे ले आए हैं कि उनके सिक्योरिटी, उनकी जान को ख़तरा है, और उनके वज़ीराबाद के वाक़े के बाद वो सारी चीज़ें ले के आए हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इस खदशे का वो जो इजहार कर रहे हैं कि उन्हें बलूचिस्तान, बिल्कुल बलूचिस्तान भी ले जाया जा सकता है, कहीं और भी ले जाया जा सकता है, यहाँ जिस तरीके से लोग गायब होते हैं उस तरह गायब भी किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई नई नहीं है। अगर इमरान खान साहब के साथ होता है तो कोई नई बात नहीं होगी। लेकिन क्या इतने दिनों में, अब पिछले चंद दिनों में आप जो देखें, अगर उनके ऊपर 90-96 मुकदमात बन गए हैं, तो मेरा ख्याल है ये इसमें जो 2-3 मुकदमात को छोड़ के जो ज़ाहिर है बहुत अरसे से चल रहे हैं, जैसे फॉरेन फंडिंग केस है या उनकी मुबैना बेटी वाला केस है या तोशाखाना केस है, इसको छोड़ के बाकी मुकदमात तो पॉलिटिकल नेचर के हैं। और मेरे ख्याल में अगर हुकूमत जो है वो थोड़ी समझदारी का मुजाहरा करे, जिसके इम्कानात मुझे कम नज़र आते हैं, तो बाकी मुकदमात तो स्टेट को विड्रॉ कर लेने चाहिए। पॉलिटिशियंस के लिए 100 मुकदमात, 90 मुकदमात, 96 मुकदमात मैटर नहीं करते, लेकिन गवर्नमेंट इससे ख़राब होती है। जो हमने देखा पिछले 2-3 दिन में कि इमरान खान अगर नहीं पे वो गिरफ्तारी दे रहे थे या नहीं हो रहे थे गिरफ्तार, तो आपने इतना ह्यूज, कोई प्लानिंग ही नज़र नहीं आ रही थी, कोई प्लान ही नज़र नहीं आ रहा था। और अगर आपको ये खदशा था, और ये दुरुस्त खदशा होगा, कि जहाँ जो है लोग उनके घर के बाहर खड़े हुए हैं बड़ी तादाद में, तो ज़ाहिर है आप ऑपरेशन नहीं कर सकते। ऑपरेशन के नतीजे में
बहुत चीज़ें कैजुअल्टीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आप जाके पुलिस को सिंपली बजाय इसके कि हमने पिछले 2 दिन में सिवाय टेयर गैसिंग के और उसके सीन के कोई दूसरी खबर ही नहीं सुनी, तो उसके बेहतर था कि पुलिस जाके उधर से अपनी रिपोर्ट सबमिट करती कोर्ट में और कहती कि एक ऐसी सिचुएशन है जिससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, लिहाजा कोर्ट फिर उनके वकला को जो चीज़ आज हुई, जो चीज़ चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई या यहाँ हुई, एक चीज़ हुई कि इमरान खान को कल पेश होना है। अब इमरान खान को ये इंश्योर करना है कि वो कल पेश हो। यहाँ जो उनकी हिफाजती ज़मानतें थीं वो मंजूर हो गई। अब इमरान खान को अब भी अगर खदशा है किसी और मुकदमे में दायर हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपने वोटर्स को, अपने वर्कर्स को, अपने सपोर्टर्स को चार्ज रखा हुआ है मुसलसल, और उसका कोई काउंटर जो है वो पीडीएम के पास इस वक्त तक नहीं आ रहा। तो मेरा ख्याल है जहां इमरान खान की हद तक है उनकी एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है जिसमें वो अब तक कामयाब नज़र आ रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी और इससे इन चीज़ों से मेरा ख्याल है पॉलिटिकल लीडर्स को खौफजदा नहीं होना चाहिए, न डरना चाहिए। सही है, बिल्कुल ठीक है। हमायूं अख्तर साहब, एक तो मज़हर साहब कह रहे हैं कि सियासी लीडर्स को गिरफ्तारी से डरना नहीं चाहिए, और फिर पिछले दिनों में जो हंगामा हुआ है ज़मान पार्क के बाहर जो कुछ होता रहा, एक कारकुन की जान भी चली गई, ये बुनियादी तौर पर ये इसलिए हो रहा था कि इमरान खान साहब कहते थे कि मैं अदालत में पेश तो होना चाहता हूं लेकिन F8 कचहरी में नहीं जाना चाहता, मेरा मुकदमा कहीं और लगा दें। इमरान खान का ये मुतालबा माना नहीं गया, लेकिन अब वो उसी मुकदमे में पेश, उसी जगह पर पेश हो रहे हैं जहां पर वो पेश नहीं होना चाहते। तो फिर ये सारी हंगामा आराई का मतलब क्या हुआ, क्या हासिल हुआ इससे? देखिए, इमरान खान किसी सूरत में भी लॉ ऑफ द लैंड और रूल ऑफ लॉ को डिफाई नहीं करना चाहते। वो तो सबसे बड़े प्रोपोनेंट है पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के। इशू ये समझना चाहिए कि एक ऐसा सियासी लीडर जिसको बहुत सी थ्रेट्स हैं, स्पेसिफिक थ्रेट्स हैं, और ना सिर्फ थ्रेट्स बल्कि वजीराबाद में उन पे हमला एक हुआ और वो बहुत जख्मी हुए और लोगों की जानें भी गईं। इस कॉन्टेक्स्ट में वो अपनी सिक्योरिटी गारंटी कराना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने डिफाई नहीं किया। वो इस्लामाबाद की 3 अदालतों में गए थे, सिर्फ चौथी में उससे नहीं जा सके बिकॉज एक स्पेसिफिक थ्रेट थी। देखिए, मदर अब्बास साहब ने भी कहा है कि बहुत से मुकदमे सियासी नौइयत के इलेक्शन कमीशन के सामने हंगामा हुआ तो तकरीबकारी का केस हो गया, या कोई बात की तो उस पर सेडिशन का केस हो गया। ये सेडिशन मेरा ख्याल जो जंग आज़ादी थी 1857 में, उसके बाद हुकूमत बरतानिया ने ये लॉ निकाला था। इसको कोई अगर इसको खारिज कर दे तो बेहतर होगा, वरना तो ये हम पे तो फिर फर्क नहीं पड़ा ना अंग्रेज के जाने का। हम तो अभी तक उसी कानून में पिसे जा रहे हैं। इशू देखिए, दूसरा इशू ये है कि तोशाखाना का एक केस है, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक केस कर दिया। अब उसके बाद एक लिस्ट आई है जिसमें 20 साल में सैकड़ों के हिसाब से जो हुक्मरां रहे हैं और अरबों के हिसाब से तोहफे वो अवाम के सामने आ गए हैं। तो फिर जरा उनसे भी पूछ कुछ की जाए, यही पूछ लिया जाए कि जब आपकी तोहफा जो मिला इस चीज के एवज के आप पाकिस्तान के एक नुमाइंदे हैं, तो और एक आपकी मलकियत वो तोहफा हो गया, तो आपने एफपीआर के टैक्स रिटर्न में शो किया, आपने अपने जो नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए इलेक्शन लड़ने के लिए उसमें शो किया, यही पूछ लिया जाए। बाकी चीजें आप ना। देखिए, अवाम ये चीजें देखती है। फॉरेन फंडिंग केस बिल्कुल लंबा 7 साल चलता रहा। अवाम ये सोचती है पीटीआई के वर्कर कि भाई पीएमएलएन और पीपल पार्टी से पूछा तो जाए कि उनकी कोई फॉरेन फंडिंग तो नहीं है, उनकी फंडिंग अरबों रुपए जो वो खर्चते हैं वो कहां से आती है। ये अब देखें हो क्या रहा है। अब ये जो नॉन बेलेबल वारंट होता है अदालत में पेश होने का, आपने 2 दिन और उसके पहले हंगामा जो हुए जिसमें वो जिला शाह शहीद हो गया, जरा मुझे ये बताइए कि अदालत ने कहा है कि भाई इस आदमी को मेरे सामने पेश किया जाए। उसके 100 तरीके हो सकते थे, एक तरीका तो अभी आपने जिक्र भी किया,
और हो सकता था पुलिस आए और एक पकड़ा दे उन्हें कि जी आपने अदालत में पेश होना है, जो पेशी वाला दिन होगा हम सुबह आएगा, आप तैयार रहिए। अगर वो नहीं तैयार तो फिर एक अलग बात है। ये जो सारी दुनिया ने पिछले 8-10 दिन में देखा है, ये तो ऐसे आप जब सीजन्ड तकरीबकार पकड़ते हैं ना जी, तो आपने ये हरकत नहीं देखी जिस नफरी की पंजाब की राइट पुलिस और रेंजर्स और टीयर गैसिंग हो रही है। मैं उस दिन उधर ही था, मतलब कंपाउंड के अंदर टीयर गैसिंग हो रही है, उसमें औरतें हैं, वैसी कुछ आई हुई थी, कुछ हमारी मीटिंग्स थी, बुजुर्ग रहनुमा हमारे सिंध से आए हुए थे 90 साल के, वो मुझे तो शक पड़ा कि शायद उनको कुछ हो ही ना गया हो। वो आप अंदर कंपाउंड में टीयर गैस फेंक रहे। भाई आपने हुआ क्या है, आपने एक आदमी को पेश करना है अदालत के सामने, ये क्या चीज हो रही है कि अंदर को कातिल बैठे हुए हैं, अंदर को तकरीबकार बैठे हुए हैं, जैसा दहशतगर्दों के साथ किया जाता है। जी जी, जैसे कोई तकरीबकार बैठे हुए। लेकिन आप हमायूं साहब, आज मरियम नवाज आपने जी मरियम नवाज साहबा ने आज मुतालबा किया है कि वाना का ऑपरेशन है ना, वाना के ऑपरेशन में जब हम इसको कलअदम तंजीम, देखिए सही है। मैं सर आपको सुनवा देता हूं जरा। मरियम साहबा ने जो कहा है कि इसको दहशतगर्द तंजीम की तरह ट्रीट करें, कलअदम तंजीम की तरह ट्रीट करें, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा है। आप कहते हैं कि रियासत बैक नजर आती है। रियासत बैक फुट पे सिर्फ इसलिए होती है कि रियासत खून खराबा नहीं चाहती। अब रियासत को इदारों के साथ सर जोड़ के बैठना होगा और इसके ऊपर से सियासी जमात का लेबल जो है वो हटाना होगा। इसको एक कलअदम जमात के तौर पे डील किया जाना चाहिए, इसको एक अस्करी सियासी जमात के तौर पे डील किया जाना चाहिए और इसको एक दहशतगर्द जमात के तौर पे डील किया जाना चाहिए। और अगर ये नहीं होता तो मुझे ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो इस हुकूमत पे खड़ा होगा। राना एहसान अफजल साहब, दहशतगर्द तंजीम, कलअदम तंजीम के तौर पर इसको डील किया जाना चाहिए तहरीक इंसाफ को। और यहाँ मजहर अब्बास साहब कह रहे हैं ये जो 90 मुकदमात हैं जिनमें से बेशतर सियासी नौयत के हैं, ये विड्रॉ कर लेने चाहिए। चलें 1-2 पुराने मुकदमात जो चल रहे हैं वो चलते रहें, लेकिन बाकी जो अभी बनाए गए हैं दहशतगर्दी के मुकदमात, बगावत के मुकदमात, 124A के मुकदमात, इसको विड्रॉ कर लेना चाहिए। लेकिन आपकी लीडरशिप तो इससे बढ़कर चाहती है, वो चाहती है कि इसको आप कलअदम तंजीम करार दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो ये पुलिस का ऑपरेशन नहीं था, ये जो अदालती अहकामात हैं उनको पूरा किया जा रहा था और शुरू में सिर्फ 15-20 अहलकार पुलिस के गए थे जो जिनके पास वेपन भी नहीं थे। फिर पीटीआई के लोग हमला आवर हुए और चीजें वहां से एस्केलेट हुई। फिर आपने वो मनाजर भी देखे कि पेट्रोल बम जो है वो पुलिस की व्हीकल और पुलिस अफसरान की तरफ फेंके गए। बकायदा लड़ाई, एक जंग लड़ी गई एक पार्टी की तरफ से, हदायत दी गई कि आप यहां पहुंचे और हम अरेस्ट नहीं होने देंगे। तो हुकूमत की रिट को चैलेंज किया गया, पुलिस की रिट को चैलेंज किया गया और इसके ऊपर रद्द अमल क्या आया पीटीआई का। उनके वकील ख्वाजा हारिस साहब ने माजरत मांगी, माजरत की जज के सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि ये हमारे से गलती हो गई, वो माजरत ख्वाह थे। आज भी जज ने इमरान खान को कहा कि आपने इस सिचुएशन को मिस हैंडल किया, लेकिन यहां टोटल एक और स्पिन दिया जा रहा है कि जी इतनी पुलिस की नफरी एक बंदे को पकड़ने आगे नहीं। वहां बकायदा तौर पे लड़ाई लड़ी गई, पुलिस के अहकामात के रस्ते में आया गया और वहां से चीजें एस्केलेट हुई। और जो देखे मनाजिर, जिस तरीके से लड़ाई पीटी और एक पार्टी ने इनकरेज किया कि आप रियासत के साथ लड़ें, आप पुलिस के साथ लड़ें, यहां पहुंचे, हदायत दी गई कि आप बंदे लेके आए, हम टिकट नहीं देंगे। और फिर आपने यास्मीन राशिद साहिबा की बात सुनी कि यहां तो लाशें गिरने के इम्कानात हैं, इसको रोकें। उन्होंने सदर को बाकायदा तौर पर कहा कि इमरान खान को चाहिए गिरफ्तारी दे दें, लेकिन इमरान खान उस मुद्दे पे नहीं आए। उन्होंने फिर बकायदा लोगों को हदायत दी कि आप इधर पहुंचे और इस लड़ाई को एस्केलेट करें। तो मैं समझता हूं, और फिर देखें, आपने ये भी देखा कि मीडिया के ऊपर झूठे बयान दिए गए, इंटरनेशनल मीडिया को मिसगाइड किया गया कि मेरे पास बेल है और ये फिर भी मुझे पकड़ना चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूं हमें हकायक को सही तर्ज में, सही तरीके से बयान करना चाहिए है। मजहर साहब, ये जो मुतालबा हुआ है कि कलअदम तंजीम के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ट्रीट किया जाना चाहिए, ये आपको लग रहा है कि दोनों तरफ या तमाम सियासी जमातों की मजमूई तौर पर जो कोशिश है ये सियासी दर्जा हरारत को कम करने की कोशिश हो रही है? क्योंकि आज एक मुआहदा भी हुआ है कि चले हम बैठ के बात करते हैं। पिछले 2 दिन में हमने ये बयानात भी देखे हैं कि आइए हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ बातचीत करना, दूसरी तरफ इसको कलअदम तंजीम करार देने का मुतालबा। तो हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या मजीद कशीदगी की तरफ? ये मुतालबा जो है समझ से बालातर है, अजीब व गरीब अप्रोच है।
आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को कलअदम करार देने की बात कर रहे हैं, उसको दहशतगर्द तंजीम करार देने की बात कर रहे हैं, और आप ज़ाहिर है आप रियासत हैं, आप हुकूमत हैं, आप एक रेफरेंस फाइल कर दें अगर आपकी ये ख्वाहिश है, और वो रेफरेंस फिर आप ये भी कह रही हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मैं ये हुकूमत की नाकामी होगी, तो अपनी ही नाकामी को तस्लीम करना। देखिए, फॉरेन फंडिंग केस जो है वो उसका फ़ैसला, और मैं हुमायूं साहब की इस बात से एग्री नहीं करता। उसकी वजह क्या है? फॉरेन फंडिंग केस किसी और ने नहीं दाखिल किया था, वो पीटीआई ही के एक साहब ने दाखिल किया हुआ है, और आज का नहीं, वो 10 साल पुराना केस है, इतने अरसे से उन्होंने दाखिल किया हुआ है। तो आप एक दूसरा केस तो बना सकते हैं कि पीएमएलएन के ऊपर और पीपल्स पार्टी के ऊपर, बिल्कुल एक सेपरेट केस होगा, लेकिन उन चीज़ों को इसके साथ क्लब नहीं कर सकते, क्योंकि ये पार्टी के अंदर की बात आई है। पार्टी के अंदर ही के एक साहब ने जाके किया था, कोई पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी वालों ने नहीं किया था ये केस, अकबर साहब ने ही किया था, और वो इनके एक ज़माने में बड़े मुतहर्रिक लीडर हुआ करते थे, तो उन्होंने किया था। अब उसके अलावा जो पीटीआई, अगर पीटीआई चाहती है, और बिल्कुल उन्होंने जो है पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के, और बिल्कुल होना चाहिए, उन मुकदमात का भी फैसला होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह ये तोशाखाना का जो केस था, ये भी एक डिफरेंट केस है, और बाकियों के आए हैं तो उसके ख़िलाफ़ भी जाया जा सकता है। तो इसको एक तो क्लब नहीं होती, ये क्लब नहीं होते, ये अलग अलग मुकदमात हैं उसके लिए। लेकिन ये बात कहना मरियम नवाज साहिबा के कि उसको कलअदम करार दिया जाए, ये पॉलिटिकल डिफीट के मुतरादिफ है, कि आप किसी जमात को पॉलिटिकली डिफीट नहीं दे पा रहे तो आप उसको कलअदम करार देने की बात कह रहे हैं। यानी इन्हें पता ही नहीं है कि कलअदम प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस की डेफिनेशन क्या है। आप उसके अंदर उठा लें एंटी टेररिज्म एक्ट में कि उसमें क्या किस तरह डिफ़ाइन किया गया है प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस को। तो मुझे तो ये इसकी समझ में नहीं आती कि क्यों उन्होंने उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए कि बहरहाल वो एक पॉलिटिकल ओपोनेंट है, और पॉलिटिकल ओपोनेंट को पॉलिटिकली ही टैकल किया जाना चाहिए। उनको वो इमरान खान पर जो है वो पॉलिटिकली उनको अक्यूज भी करने का राइट है उनका, हर तरह से। लेकिन ये चीज़ जो है, ये चीज़ रिवायत हमने देखी थी 70s में। नेशनल अवामी पार्टी पर आपने पाबंदी लगा के क्या हासिल कर लिया? कुछ भी हासिल नहीं किया, वो अवामी नेशनल पार्टी बन गई। उससे आपको सियासी तौर पे उस ज़माने में भुट्टो साहब को नुकसान हुआ सियासी तौर पे जब उन्होंने ये इक़दाम किया। तो मेरा ख्याल है पॉलिटिकल पार्टीज़ की अप्रोच बिल्कुल मुख्तलिफ होनी चाहिए। अब ये जो राना अफजल साहब कह रहे थे, माजरत के साथ, जिस तरह की शेलिंग हुई थी, अगेन जब आपको ये लग रहा था कि वहाँ से रेजिस्टेंस हो रही है, और ये बात ठीक है, लीगली बात ठीक है कि इमरान खान साहब को चाहिए था कि वो 3 अदालतों में गए थे, 4थी अदालतों में। अब मुझे नहीं पता वो स्पेसिफिक थ्रेड जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास नहीं है, वो इनके पास कैसे थी। अब वो स्पेसिफिक थ्रेट क्या थी, आई डोंट नो, लेकिन वो स्पेसिफिक थ्रेट अगर है तो वो तो कल भी हो सकती है। कल भी इमरान खान उसी अदालत में पेश होने जा रहे हैं। तो जो राना अफजल साहब कह रहे हैं कि अगर इस वक्त आपने ऑपरेशन नहीं कह रहे, 24 घंटे से हो क्या रहा था लाहौर में? जबान पार्क के बाद एक तरफ से शेलिंग हो रही थी, वाटर कैनन थे, दूसरी तरफ से लाठियाँ और गुलेलें थी, पथराव था। तो ये एक तरीके से रेजिस्टेंस थी ना। उसके खिलाफ आपने जाके हाई को इस्लामाबाद जो अदालत ने जिसने नॉन अवेलेबल वारंट इशू किए, उसमें जाके आप एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं जी हम वारंट सर्व नहीं कर सकते, इसलिए कि वो वारंट रिसीव करने को तैयार नहीं है, वो गिरफ्तारी देने को तैयार नहीं है, और अगर कोई और उसके बाद इस्ताहारी होने की कार्रवाई जी चलती जी, तो उसमें कैजुअलिटीज हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। मज़हर साहब, मैं आपका उस दिन भी मैं सुन रहा था, आपकी राय यही थी, आप ये कह रहे थे कि अगर इस सिचुएशन की तरफ जाने से बेहतर है कि आप अदालत के पास जाकर कहें कि ये जो सूरत हाल है इसमें वारंट सर्व नहीं हो पा रहे, अब आप प्रोसीड करें। और प्रोसीड यही है कि फिर ऐसे शख्स के लिए इस होने की कार्रवाई शुरू की जाती है और फिर उसको इश्तिहारी करार दे दिया जाता है, एब्सकॉन्डर हो जाता है। बहरहाल एक मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद जो सवाल अभी मैंने उठाया था मदर साहब से भी इसके बारे में जानेंगे और हुमायूं अख्तर साहब से भी, कि अगर दोनों तरफ की जो सियासी हरीफ हैं वो इस बात के लिए तैयार हैं कि बातचीत होनी चाहिए। उधर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि बातचीत से मसला हल करना चाहिए, तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि आप जगह और वक्त भी बता दें, उस पर हम बैठ जाते हैं। इमरान खान ने भी कहा मैं किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूं,
तो बातचीत अमली तौर पर कैसे मुमकिन है, कहां होगी, कौन इसको होस्ट करेगा, क्या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जरूरी है? इस मसले का आखिर कभी कोई तो हल निकालना है, वो हल क्या हो सकता है? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। हमायूं अख्तर साहब, मैं ब्रेक में देख रहा था एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जानी चाहिए जिसमें इमरान खान साहब खुद पेश हों, खुद उसमें शिरकत करें और इमरान खान साहब जो हैं वो फिर ये सारे मामला हैं उस पर वो वहाँ ज़ेर बहस लाए जाएं जिसमें इलेक्शन के निकात के मामला भी हैं। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान को मनपसंद इंसाफ मिल रहा है और निज़ाम अदल जो है वो बेबस है उनके आगे। क्या कहेंगे आप? देखिए जी, इस वक्त पीटीआई को मसला ही ये है, पीटीआई में देख रही है कि कुछ लीडरान पीएमएलएन के लंदन में बैठे हैं और मरियम जो आज उन्होंने एक तकरीर की है और राना सनाउल्लाह, उनकी एक सोच है जो बहुत ही स्टबन और सख्त और ऐसे लगता है जैसे वो वेंडेटा पे हैं। प्राइम मिनिस्टर की कोई और बयानात आते हैं, इनकी पार्टी में शायद खाकान अब्बासी और उनके इर्द गिर्द कुछ लोग हैं वो और तरह की बात करते हैं। अब देखिए, एक माहौल बेहतर करने की आप इतनी जो लाहौर में जो कुछ हुआ है उसके बावजूद इमरान खान ने मुल्क के हालात ठीक करने की खातिर एक बयान दिया है, एक ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड की है। अब उसमें आज आप देख लें कि मरियम साहिबा की तकरीर जो आ गई है वो क्या कह रहे हैं, मतलब वो जो ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट होती है उसमें यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन भी देख लें, एंटी टेररिस्ट लॉ तो बाद में देखेंगी। अब आपने जब सख्ती कर ली है और केस पे केस बना लिए हैं जो सेंचुरी मुकम्मल होने वाली है केसों की, इकबाल खान और अब आप वो कामयाब नहीं हो रहे, तो अब आप ये केयरटेकर पंजाब केयरटेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है सर, उन्होंने भी ये कहा कि मौलाना इकबाल खान थे, ये सूफी मोहम्मद की तंजीम से थे, इनको बाद में फिर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल करा दिया गया और अब ये ज़मान पार्क में दिखाई दे रहे हैं, तो इसको भी बुनियाद बनाया जा रहा है। आमिर मीर साहब ने इसकी भी तफसीलात बयान की हैं। जी 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 जी, मेरी गुजारिश है कि केयर टेकर्स का काम एक न्यूट्रल रह के इलेक्शन कराना होता है, और जो केयर टेकर्स पंजाब में कर रहे हैं, मैं कम से कम पढ़ के आया था, सियासत में आ गया, 35 साल से तो मैंने ये केयर टेकर नहीं देखे इस तरह की, इस नौइयत की स्टेटमेंट्स, ये खतरनाक स्टेटमेंट्स। जिस दिन पुलिस से मुकाबला हुआ तो उनको एक स्वात का तकरीबकार भी इधर नजर आ गया। भाई जिसकी दाढ़ी है मादरत के साथ, या जो पश्तो बोलता है, उसको अब आप तकरीबकार डिक्लेयर करना शुरू कर दें इस मुल्क में, बड़ा अच्छी हम आहंगी होगी इस तरह से। वो आदमी अगले दिन आया है, पब्लिक में आया है, उन्होंने कहा मैं एक आम आदमी हूं, हाँ मेरी दाढ़ी जरूर है, मैं पश्तो जरूर बोलता हूं। इधर पंजाब का एक केयर टेकर साहब जो ना सियासत से ताल्लुक है, ना कभी रहा है, ना आइंदा कभी होगा, वो आके बड़े बड़े बयानात दे रहे हैं, और उस बुनियाद की बुनियाद पे अगले दिन एक जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं पीएमएलएन की, वो कह रही हैं कि इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया जाए। ये किस तरह की सियासत हो रही है? आई मीन इसको कौन सीरियसली लेगा इस तरह की सियासत? भाई अगर वो आदमी है, जाएं उसको पकड़ लें, अदालत में ले जाएं। ये इल्जाम लगाना और उसके बाद भूल जाना, और उसके बाद अगले दिन एक लीडर कहता है कि इनको तकरीबकार तंजीम बना दें। ये देखिए मेरी बात सुने, ये जिसको बर्गर पार्टी कहा जाता था और मम्मी डैडी पार्टी कहा जाता था, आप लोगों ने इनको रगड़ा लगा लगा के अब लाहौर जो है ना जी, चुटकी बजाने पे बाहर निकलता है, और उनका किसी किस्म का ये नई पौध जो है ना जी, ये हमारे साथ 2/3 इस मुल्क का जो पॉपुलेशन है वो 30 साल से कम है। जरा सोच लें आप सारे, आपने लाहौर को एक व्हाट्सएप मैसेज पे वो हजारों की तादाद में इकट्ठा होता है, और आपने उनका जो खौफ है ना वो दूर कर दिया है, वो खौफ दूर कर दिया आपने। अब आप निपटे इन पार्टी के वर्कर्स को, बाकी आप छोड़ें, अब सबको मेरा ख्याल आप तकरीबकार आपको करार देना होगा। ये चीजें नहीं चलेंगी। हमने एक जेस्चर किया है गुडविल का, और तंज और फलां और कंडीशंस लगाना, ये इस तरह नहीं, ये सियासी बातें नहीं होती। इन पार्टी के सियासतदानों को कहें जो बातचीत करना चाहते हैं कि जरा सामने आए
और ये जो ऑफर है इसको लेके आगे बढ़े। ये हम नहीं जाएंगे कौन आएगा कौन नहीं आएगा और बात क्या करनी है और कैसे करनी है और माजी में आपने क्या किया और मुस्तकबिल में आप क्या करेंगे, इस तरह सियासी बातचीत आगे नहीं चला करती। बिल्कुल ठीक है। राना अहसान अफजल साहब, पिछले चंद महीने में इमरान खान साहब की मकबूलियत में ग्रेजुअली इजाफा हुआ है। अगरचे जब से उनको हुकूमत में निकाला गया है तब से वो पॉपुलर होना शुरू हुए, लेकिन अगर आप पिछले 3 महीने का भी कंपैरिजन करें तो हर गुजरते दिन के साथ सर्वेज बताते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। ये क्या तहरीक इंसाफ की कामयाब पॉलिसी का नतीजा है या नून लीग की नाकाम पॉलिसी का नतीजा है? हर पॉलिसी बाउंस बैक कर रही है ऐसा लगता है, और नून लीग की जो पॉलिसियां वो इमरान खान को मकबूल बनाती चली जा रही हैं। नहीं, देखें, जिस चीज ने हमें हर्ट किया है वो महंगाई है और महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। लेकिन इमरान खान की जो सियासत है और जो ये कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी इस मुल्क को पोलराइज करने में। जब उन्होंने आलमी साजिश का नारा लगाया तो वो रियासत के खिलाफ एक जो थी और इस कौम को डिवाइड करने की साजिश थी और वो बेनकाब हुई, बदतरीन तरीके से बेनकाब हुई। कोई आलमी साजिश नहीं थी, वो पीछे हट गए। आर्मी चीफ की तकर्री को किस तरीके से तमाशा बनाया गया, वो क्या पॉजिटिव सियासत थी? उसके बाद IMF को खत लिखे गए, डिफॉल्ट का नारा लगाया गया। हमने तो मिसाके मईशत की बात पहले भी की थी, अब हुकूमत में आके भी की, उसको रद्द कर दिया। APC जब बुलाई गई दहशतगर्दी के ऊपर, उसको भी इन्होंने रद्द कर दिया। फिर इन्होंने जिस तरीके से अदालतों का तमाशा बनाया, जिस तरीके से ये पूरी, देखें, मैं समझता हूं ये कहना कि अवाम जो है वो रोकी नहीं जाएगी, आप इनसे निपट लें वर्कर से, बकायदा तौर पे इस मुल्क के अंदर नफरतों की सियासत फैलाई गई, मजहब को उसमें इस्तेमाल किया गया, जिहाद का नारा लगाया गया, बहुत कुछ हुआ। तो मैं समझता हूं असेंबलियां डिसॉल्व कर दी। असेंबलियां जब डिसॉल्व की तो वो क्या मुल्क के मफाद के लिए डिसॉल्व की? वो भी सिर्फ यानी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए जो है वो ये सारा कुछ किया गया। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान की जो है वो मकबूलियत ये इन सारे अमाल की वजह से बढ़ रही है। महंगाई का एक इशू है और उसके भी वो जिम्मेदार हैं। यानी कि IMF से जिस तरह इन्होंने डिली डाली किया और एक ट्रस्ट डेफिसिट एक क्रिएट किया, मुल्क को प्राइमरी डेफिसिट का रिकॉर्ड बनाया 2.2% का, और फिस्कल इंडिसिप्लिन का रिकॉर्ड बनाया, उसको हम समेट रहे हैं। और फिर इसके ऊपर तो मैं समझता हूं कि और ये कहना कि हम लोग कोई हमारी पॉलिसी गलत है या हम फेल हो गए, नहीं, हम तो वो कर रहे हैं जो करेक्ट है, वो कर रहे हैं जो मुल्क के मफाद के अंदर नहीं है, जो मुल्क को तकसीम कर रहा है, जो मुल्क को पोलराइज कर रहा है, जो मुल्क के अंदर एक इंतशार, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाई जा रही है और तसलसल से ये हो रहा है। जामपुर का इलेक्शन, लोगों को क्यों, अवाम को कौन नहीं धोखा कैसे लोग खा गए हैं? मजमुई अकल जो है वो तो धोखा नहीं खा सकती। नहीं, मैं समझता हूं बिल्कुल नहीं खा सकती और ना खाएगी। और ये जो इलेक्शन जब होंगे तो इसके अंदर देखें, मैं जो अंडरलाइंग फैक्टर है ना, देखें, महंगाई बहुत बड़ा फैक्टर है, उससे जो तकलीफ जो लोगों को पहुंची हुई है बहुत बड़ी है। लेकिन मैं यहां सवाल आपके प्लेटफॉर्म से ये पूछूंगा कि हमने तो एक काम किया है कि IMF की शराइत पूरी की है और उसकी वजह से महंगाई हुई है। वो शराइत ना पूरी करते हम लोग और वो उसके मुताबिक हम IMF के प्रोग्राम को ना आगे लेके चलते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। सही है, चलिए, तो इसका जवाब तो मेरा ख्याल है जो पेनल्टी है जरूर देना चाहेंगे, क्योंकि आपने इकोनॉमी को छेड़ दिया। मैं बिल्कुल सही है, लेकिन इलेक्शन एक बहुत बड़ा मौजूद है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस चीज की पेनल्टी हमें मिली है, लेकिन हम अवाम को समझाएंगे और अवाम समझेगी उसमें। जी ठीक है, उसमें इस रिपोर्ट में ही कहा गया है कि दहशतगर्दों के खिलाफ चंद माह में ऑपरेशन खत्म होगा और इसको भी मद्देनजर रखा जाए। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी कार्रवाइयों की रफ्तार में इजाफा हो रहा है। जमशुदा कबायली अजला में सिक्योरिटी सूरत बहुत नाजुक है और सरहद पार से दहशतगर्द ग्रुप्स जम अजला में आकर आबाद हो गए हैं। जम अजला में रिहायशियों को दीगर अजला के मुकाबले में 100% ज़्यादा खतरात हैं और इन खतरात के बायस सियासतदानों और पोलिंग स्टाफ की आज़ादाना नकलो हरकत मुमकिन नहीं है। फिर मरदमशुमारी का भी जिक्र किया गया है और कुछ और चीज़ें भी हुई हैं। अब जो 28 मई की तारीख दी गई थी मजहर साहब, वो जो तारीख है उससे वो समझते हैं कि ये तारीख भी जो है अब वो वापस लेते हैं और इलेक्शन आगे बढ़ा दिया जाए। इलेक्शन नहीं होने जा रहा। फिर देखिए, इलेक्शन से ये मुसलसल राय फरार है। बहुत सीधी सी बात है कि 2013 से ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल तो नहीं है आज। 2013 में क्या हुआ था? अवामी नेशनल पार्टी वहाँ कैंपेन नहीं कर सकती थी, उनके लीडरों को पर खुदकुश हमले हुए थे, उनके लीडर मारे गए थे, पीपल्स पार्टी टारगेट थी।
जी हाँ, 8 में भी ऐसी सूरत हाल थी। पब्लिकली टीटीपी ने अनाउंस किया हुआ था उनको कि इन जमातों को हम टारगेट करेंगे। उसके बावजूद 2013 के इलेक्शन हुए। उस वक्त क्यों नहीं किसी ने डिमांड की कि 2013 के इलेक्शन मुलतवी किए जाए? उस वक्त क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन के सामने कोई रिपोर्ट आई है कि इलेक्शन मुलतवी किए जाए? तो मुझे तो वो एक्सक्यूज नहीं लगता। फिर आप देखें ना कि डिफेंस मिनिस्ट्री एक्सक्यूज पेश कर रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री एक्सक्यूज पेश कर रही है। जो सूरत हाल बन रही है उसमें अगर इफ और बट्स से बात की जा रही है, इलेक्शंस तो आपने 90 डेज में करने अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप ना करें तो वो अलग बात है। मुझे लग ये रहा है कि गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, उसके लिए उज़र तलाश किए जा रहे हैं मुख्तलिफ फाइनेंशियल अदरवाइज सिक्योरिटी के उसमें। तो इसका मतलब ये है कि जो सिचुएशन आज है उसकी बुनियाद पर अगर अब इलेक्शन नहीं कराते तो वो सिचुएशन तो आज से 3 महीने बाद भी होगी। उसके बाद क्या जनरल इलेक्शन भी नहीं कराएंगे इसी की बुनियाद। तो ये एक्सक्यूजेस जो हैं ये एलिमेंट ऑफ डिफीट नज़र आता है। ये इसमें जो है वो जो कहीं ना कहीं दरपर्दा शिकस्त का खौफ नज़र आता है, जिसकी वजह से आप नहीं करवा रहे। अब IMF वाली बात कर रहे थे अभी राणा साहब। सवाल ये है कि आपने अदम एतमाद की तहरीक के वक्त इन सारी चीज़ों को असेस किया था कि आपके चैलेंजेस क्या होंगे? अगर आपने असेस किया था तो आपने एक ऐसी सिचुएशन में अपने आप को क्यों ला खड़ा किया? आप तो बड़ी बेहतर पोजीशन में थे 2021 में। गैर ज़रूरी तौर पे अदम एतमाद की, मेरे नुक्ता नज़र से गैर ज़रूरी तौर पे अदम एतमाद की तहरीक लाई गई और उसके पीछे जो अवामिल थे वो वही अवामिल थे जिसकी बिना पे 2018 में PTI की गवर्नमेंट बनाई गई थी। वही एलिमेंट जिन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी, सही, उन्हीं एलिमेंट ने साथ दिया तो अदम एतमाद की तहरीक पास हो गई। वो तो हमारे सामने ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें बिल्कुल सही है। आप कह रहे हैं उज़्र तलाश किया जा रहा है मदद साहब, और इलेक्शन से राह फरार इख्तियार किया जा रहा है। इलेक्शन जो कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज है वो भी मानी खेज़ है, और उसमें भी मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट्स के हवाले दिए जा रहे हैं कि अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है और इलेक्शन का इनेकाद मुश्किल दिखाई देता है, और वो कह रहे हैं कि हमने मुशावरत मुकम्मल कर ली है, इस जल्द फैसला सुनाया जाएगा। इस पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हमायूं साहब आए जानते हैं और राना एहसान अफजल साहब की भी का कॉमेंट लेता हूँ मैं कि जिस तरह से मदद साहब ने कहा है कि इलेक्शन से राह फरार शिकस्त के खौफ से इख्तियार किया जा रहा है, इस पर वो क्या कहते हैं। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। दोबारा खुशामदीद। वक्त बिल्कुल कम रह गया है। मुख्तसर मैं चाहूँगा कि सब लोग कमेंट कर दें। हमायूं अख्तर साहब से शुरू करते हैं। हमायूं साहब, इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज देखें या गवर्नर साहब की का जो रिपोर्ट है जो कमीशन को भेजी है, इलेक्शन तो ऐसा लगता है नहीं हो रहे, क्या करेंगे? जी देखिए, ये वापस सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा ECP को, और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी अदालत और पाकिस्तान की जितनी भी वकला तंजीमें हैं और वकील हैं वो किसी सूरत में आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगी। और हुकूमत जितने इस तरह के हथकंडे कर रही है उसकी पॉपुलैरिटी में उतना ही वो नीचे जा रही है, क्योंकि जब आवाम को ये पता चल जाए कि ये हुकूमत इलेक्शन से खौफजदा है तो उसकी जो पोजीशन है, जैसे आपने फरमाया, वो दिन ब दिन नीचे जाएगी। तो बेहतर है कि ये इलेक्शन करा लें और उसके बाद देखें क्या होता है। राना एहसान अफजल साहब, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की सूरत में कोई भी जो सजा है या नुकसान है वो कबूल करने के लिए तैयार है PDM की जमातें और नून लीग? क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो है वो आजकल बहुत जिक्र चल रहा है। देखिए, मेरे ख्याल से जो है ना, आप जिस तरह कह रहे हैं कि हुकूमत इलेक्शन नहीं कराना चाह रही इसलिए वो डिले कर रही है, तो यही अगर केयर टेकर हुकूमत होती तो ये इल्जामात ना लगते। अगर इलेक्शंस जो हैं वो अलहदा पाकिस्तान में हुए, यानी कि वफाक में हुकूमत हमारी हुई और नीचे इलेक्शंस होते हैं, या सूबों में हुकूमत किसी पार्टी को हो और ऊपर इलेक्शंस होते हैं,
तो ये एक नया झगड़ा शुरू होगा। बेहतर है कि इलेक्शंस एक डेट पे हों, इसमें जमातें मिल बैठ के फैसला कर लें, सारे स्टेक होल्डर्स बैठ लें, तो वो रास्ता बेहतर है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आज आप इलेक्शन जो है वो अलग-अलग पाकिस्तान में कराएंगे, जिसमें नॉर्मली इलेक्शंस नहीं एक्सेप्ट होते उसके रिजल्ट्स, तो ये जो सिस्टम शुरू होगा ये जमहूरियत के लिए बहुत और नुकसानदेह होगा, क्योंकि यहां तो ये लड़ाई झगड़े खत्म होंगे। राइट, मजहर साहब, क्या सुप्रीम कोर्ट मामला वापस आ रहा है या जमातें बैठकर आपस में फैसला करेंगी कि चले 2 महीने बाद कराते हैं लेकिन सारे इकट्ठे कराते हैं? क्या नजर आ रहा है आपको सर? देखिए, इनिशिएटिव तो लेना। अब अगर इमरान खान साहब की तरफ से एक बयान आया है, हालांकि इमरान खान साहब को माजी में भी मेरा ख्याल है टॉक्स की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन माजी में उन्होंने एक हार्ड पोजीशन ली हुई थी जो कि गलत पोजीशन थी। अब लेकिन इस वक्त अगर वो एक पोजीशन ले रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर को इनिशिएटिव लेना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को खुद इनवाइट करना चाहिए। वो इनवाइट करें, बाकायदा इनवाइट करें, जिस तरह अगर फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं तो सही है, और मुशावरत के अमल का आगाज होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब, राना एहसान अफजल साहब, प्रोग्राम में शिरकत करने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।